अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है जासिब हाशमी और ये है डायहाट्सू टाफ्ट 2020 मॉडल। ये बेसिकली टाफ्ट की फर्स्ट जनरेशन ही है जिसने बेसिकली डायहाट्सू कास्ट को रिप्लेस किया है। कास्ट से काफी फेमस कार थी, लेकिन ये गाड़ी कंपैरेटिवली उससे भी बहुत ज्यादा बेहतर है और फीचर्स के लिहाज से बहुत ज्यादा इक्विप्ड है। इसने उसको रिप्लेस कर दिया है और इसके अलावा ये गाड़ी अब ऐसी बहुत सारी चीजें ऑफर करती है जो कि इससे पहले किसी 660 किसी कार में नहीं आ रही थी। जैसा कि इस गाड़ी में सनरूफ है और सनरूफ का साइज बहुत सारी कार की पैनोरामिक रूफ के बराबर है। फिर इसके अलावा इस कार में रडार आता है, इसकी हेडलाइट्स ऑटोमेटिक हैं, वाइपर रेन सेंसिंग है और इसमें और भी ऐसी बहुत सारी चीजें आती हैं जो कि इसकी वैल्यू को टोटली जस्टिफाई करती हैं। इसकी लुक्स भी अच्छी हैं और इसके अलावा अगर बात कीजिए इस गाड़ी की प्राइस की तो इसकी डिमांड भी 39 लाख रुपीस है, जो कि मेरे ख्याल से इस तरह की गाड़ी के लिहाज से जस्टिफाइबल है। फीचर्स के लिहाज से ये गाड़ी बहुत लोडेड है और 39 लाख की है सिर्फ। ये गाड़ी साइकिल मोटरस्पोर्ट के पास अवेलेबल है और अगर आपने इसके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन लेनी है तो आप इस दिए गए नंबर पर कॉल कर सकते हैं या फिर आप साइकिल मोटरस्पोर्ट को विजिट कर सकते हैं, जो कि रावलपिंडी में DH2 क्रिकेट पंप के अपोजिट लोकेटेड है। साइकिल मोटर्स की टोटल 2 ब्रांचेस हैं, एक रावलपिंडी में मरी रोड पे लोकेटेड है और फिर एक ये वाली ब्रांच है। इन दोनों ब्रांचेस पे गाड़ियों की बाइंग एंड सेलिंग के साथ साथ गाड़ियों के काम भी किए जाते हैं, जैसे कि टिंट्स, रैप, सेरामिक कोटिंग, PPF, ग्राफिन कोटिंग। यहाँ पे गाड़ियाँ फेसलिफ्ट भी की जाती हैं और इसके अलावा यहाँ पे एक पेंट बूथ भी अवेलेबल है। तो गाड़ियों की बाइंग एंड सेलिंग के किसी भी तरह के काम के लिए साइकिल मोटर्स एंड साइकिल मोटरस्पोर्ट्स इज द प्लेस। Overall, it's a great car, and today I'm going to review it. Let's start with the exterior of this car. Looks के लिहाज से ये गाड़ी काफी फंकी सी है। आप इसको हसलर से भी कंफ्यूज कर सकते हैं क्योंकि इसकी शेप में वैसे बहुत सारे कट लाइंस यूज किए गए हैं। Nonetheless, ये गाड़ी लुक्स के लिहाज से बहुत मजेदार है और इसके अलावा अगर बात कीजिए इस गाड़ी के फ्रंट लुक की तो ये बिल्कुल बॉक्सी सा है। इसका बोर्ड बिल्कुल स्ट्रेट है, बम्पर बिल्कुल स्ट्रेट है, सारी कट लाइंस देखने में ऐसा लगता है जैसे फुट से बनाई हुई हैं। ये गाड़ी बिल्कुल स्ट्रेट सी है और इसके अलावा यहाँ पे फीचर भी अच्छे दिए गए हैं। इस तरह से कि इस गाड़ी की हेडलाइट जो हैं ये LED में आती हैं। इसमें 2 अलग अलग पॉइंट्स हैं, लो और हाई के, सभी LED में हैं। साथ यहाँ पे DRL दी गई है और इसके अलावा ये गाड़ी फॉग लैंप भी ऑफर करती है जो कि LED में है। फिर इसके अलावा इस गाड़ी के पार्किंग सेंसर्स भी आते हैं फ्रंट और बैक दोनों पे और इसके अलावा यहाँ पे इसकी टाफ्ट की बैजिंग दी गई है। वाइपर इस गाड़ी में बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट हैं और इसके अलावा ऊपर यहाँ पे इसमें कुछ और सेंसर्स दिए गए हैं जो कि इसके बहुत सारे और फीचर्स को इनेबल करते हैं। वो क्या है मैं आगे कवर करूँगा अभी। इसके अलावा ऊपर यहाँ पे इसमें डैश कैम भी इंस्टॉल्ड है और ये गाड़ी 2 टोन में है। इसकी छत ग्लॉस ब्लैक में है, बॉडी सारी सिल्वर में है। और अगर बात कीजिए इस गाड़ी की साइड प्रोफाइल की तो अगेन ये भी बिल्कुल बॉक्सी सी है। यहाँ पे सब कुछ बिल्कुल सीधा सीधा दिया गया है, बेशक करेक्टर लाइंस हो या रूफ हो, जो मर्जी हो। और इसके अलावा यहाँ भी फीचर्स डिसेंट हैं। इस गाड़ी की साइड मिरर रिट्रैक्टेबल हैं, एडजस्टेबल हैं, इनमें ऑटो का फीचर भी आता है और इसके अलावा इसमें जो डोर हैंडल वगैरह है ये बॉडी कलर में है, लेकिन इसमें ये साइड पे एक्सेंट्स दिए गए हैं प्लास्टिक की फिनिश में। ये इस गाड़ी में एक ऑफ रोड वाला लुक ऐड करते हैं और इसकी वजह ये है कि डायहाट्सू ने इसको एज एन कॉम्पैक्ट SUV ब्रांड किया है। आई डोंट नो इसमें क्या सेंस बनती है, यानी छोटी सी गाड़ी है बट स्टिल इसको CSUV का है, क्रॉसओवर SUV या कॉम्पैक्ट SUV डायहाट्सू की तरफ से। इसके अलावा इसमें वही टच ऐड करने के लिए ऊपर यहाँ पर रूफ रेल्स भी दी गई हैं और ये रूफ रेल्स छोटी हैं। इसकी क्या वजह है ये मैं भी साइड से कवर करूंगा और इसके अलावा इसकी बॉडी में इंडिकेटर यहाँ पे दिए गए हैं, साइड मिरर में नहीं आते। अगर साइड मिरर में होता तो मेरे ख्याल से ज़्यादा अच्छी बात थी। और ये इस गाड़ी की एब्सोल्यूट साइड प्रोफाइल, इसमें जो ऊपर रूफ रेल्स दी गई हैं ये हाफ हैं, मैंने कहा था आगे बताऊंगा। और उसकी वजह यह है कि इस गाड़ी में सनरूफ आती है। इसकी सनरूफ का साइज लिटरली आम गाड़ियों की पैनोरामिक रूफ के बराबर है। इसको आप अंदर से खोल सकते हैं और इसके अलावा फिर बाकी पीछे ये इसकी ट्रेडिशनल छत दी गई है। फिर इसके अलावा इसमें ये एयरप्रेस भी आते हैं कंपनी से स्टैंडर्ड ही, लेकिन यहाँ भी एक चीज़ डिफरेंट है और वो ये है कि इसके फ्रंट डोर्स हैं वो उनकी जो विंडो है वो ज़्यादा ऊपर तक है, बैक डोर्स की विंडो कम ऊपर तक है और यही वजह है कि इसके एयर प्रेस भी थोड़े से ऊपर नीचे लगे हुए हैं। आप अगर गौर करें ऊपर वाला एयर प्रेस काफ़ी ऊपर है लेकिन बैक वाला थोड़ा सा नीचे है। इसकी विंडोज़ के डायमेंशन भी डिफरेंट हैं और इसी तरह विंडोज़ के फिर जो ओवरऑल लुक है ये भी डिफरेंट है। बैक पे काफ़ी कर्वी सी है लेकिन इसके डोर पैनल्स वगैरह काफ़ी मैसिव हैं। इसके अंदर एंट्री और एग्जिट भी इसी वजह से काफ़ी आसान है। मैं अपनी हाइट पे इसके अंदर बैठ सकता हूँ, यानी कि मुझे इसके अंदर स्पेशली चढ़ के नहीं बैठना पड़ेगा या नीचे से नहीं उठना पड़ेगा बाहर निकलने के लिए। इसके अलावा यहाँ पे फिर ये टाफ्ट की डोर सिल्स भी दी गई हैं और अगर बात की जाए इस एंड की तो यहाँ पे भी इसके काफ़ी बड़े और फ्रंटर्स दिए गए हैं। यहाँ पे टाफ्ट की बैजिंग दी हुई है इसमें और इसके अलावा ये गाड़ी क्योंकि जैपनीज इंपोर्ट है तो इसमें रेयर विंडोज प्राइवेसी वाली आती हैं। इसमें सॉफ्ट अनलॉक भी आता है, यानी कि मैं इस गाड़ी को यहीं से ही लॉक या अनलॉक कर सकता हूँ। और इसके अलावा बैक पे इसमें ये एरियल एंटीना भी दिया हुआ है। सी पिलर्स गाड़ी काफ़ी थिक हैं, फ्यूल डोर्स का यहीं पे लेफ्ट पे दिया गया है। और अगर बात की जाए रेयर लुक की तो अगेन ये भी बिल्कुल बॉक्सी सा है। सेम गोस फॉर टेल लाइट्स, ट्रंक, विंडो, बाकी बम्पर भी। और उसके अलावा यहाँ पे नीचे एक डिफ्यूजर टाइप का एरिया दिया गया है। अगर बात की फीचर्स की तो ये भी यहाँ पे डिसेंट है, इस तरह से कि इसमें बैक पे रेयर फॉग भी आती है, पार्किंग सेंसर्स आते हैं, ट्रंक को लॉक करने के लिए नीचे यहाँ पे सॉफ्ट बटन दिया गया है और इसकी ट्रंक कैपेसिटी भी स्पेशियस है। इसके अंदर जो इवन लेड आती है ये भी प्रीमियम दी गई है। यूजुअली गाड़ियों में यहाँ पे गत्ता आता होता है, कपड़ा आता होता है, बट इसके केस में ये प्रॉपर प्लास्टिक की काफ़ी मैसिव केसिंग बनाई हुई है।
फिर इसके नीचे एक और लेयर दी गई है, इसको उठा के आप इस गाड़ी की टूल किट एक्सेस कर सकते हैं। इसमें स्पेयर टायर नहीं आता डेफिनेटली, क्योंकि स्पेयर टायर जितनी चौड़ी ये गाड़ी है ही नहीं। अगर यहाँ स्पेयर टायर रख दें 15 इंचेस का तो रेयर सीट्स कहाँ जाएंगी। इसके अलावा आप अगर ट्रंक कैपेसिटी को और ज़्यादा स्पेशियस बनाना है तो आप इसकी सेकेंड रो सीट्स को फोल्ड कर सकते हैं लाइक दिस, और इनके पीछे ISO के एंकर्स दिए गए हैं। इसके अलावा इसके बैक पे ऊपर यहाँ पे ब्रेक लैंप आता है, विंडशील्ड वॉशर आता है वाइपर के साथ, और इसमें जो टेल लाइट्स हैं ये भी LED में आती हैं, और इसके अलावा यहाँ पे कुछ खास है नहीं। ऑलराइट, अब अगर बात कीजिए इस गाड़ी के इंटीरियर की तो ये लिटरली कहीं से भी 6-7 सीसी गाड़ी का इंटीरियर नहीं लगता, क्योंकि इसमें जितने फीचर्स दिए गए हैं लिटरली इतने फीचर्स लैंड क्रूजर 200 सीरीज में आते हैं। और भी ऐसी बहुत सारी चीजें आती हैं जो कि इसकी वैल्यू को जस्टिफाई करती हैं, उन सब पे मैं आगे बात करूंगा। अभी फिलहाल अगर बात कीजिए इस गाड़ी का स्टीयरिंग व्हील की तो स्टीयरिंग व्हील भी इस गाड़ी का सारा ही लेदर की फिनिश में है। नाइस अटैच्ड डिटेल Daihatsu। लेफ्ट पे जो कंट्रोल्स दिए गए हैं ये इसके मल्टीमीडिया सिस्टम के हैं। राइट पे जो कंट्रोल्स दिए गए हैं ये बेसिकली इसके ट्रिप और पावर के बीच में नेविगेट करने के हैं। पावर बेसिकली इसका पावर मोड है, और ट्रिप से आप इसके ट्रिप्स के बीच में स्विच कर सकते हैं, ट्रिप A, B और ऑडोमीटर के बीच में। ये स्पेसिफिक कार 32,000 किलोमीटर चली हुई है, और इसके अलावा एयरबैग भी ये गाड़ी 8 ऑफर करती है। एक स्टीयरिंग व्हील के अंदर माउंटेड है, एक डैशबोर्ड में, 4 पिलर्स में और 2 सीट्स के साइड पर। इसके अलावा अगर बात की इस गाड़ी की हेडलाइट के कंट्रोल की तो हेडलाइट के कंट्रोल भी इस गाड़ी में ऑटोमेटिक फीचर के साथ आते हैं, यानी कि ये डे और नाइट को सेंस करके ऑटोमेटिकली ऑन या ऑफ होंगे, और इसके अलावा इसे फॉग कंट्रोल भी दिया गया है। वाइपर कंट्रोल इस गाड़ी में नॉर्मल से आते हैं। और अगर बात की इस गाड़ी के मीटर की तो इसमें ये एक कॉपर कलर का एक्सेंट फॉलो किया गया है। इसके इंटीरियर में बहुत सारी जगह भी चीज फॉलो की गई है। मीटर भी इसका कॉपर कलर का है, फैन की जो ग्रिल्स हैं ये भी कॉपर कलर की हैं, सीट्स के बीच में भी कॉपर कलर की स्टिचिंग कंटिन्यू की गई है, जो कि इसके लुक को काफी इंटरेस्टिंग बना रही है। खैर, इसके अलावा अगर बात की जाए इस गाड़ी के मीटर की तो मीटर में इसके 2 डायल दिए गए हैं, जो लेफ्ट वाला डायल है RPM का है, राइट वाला स्पीडोमीटर का है। इसकी स्पीड लिमिट 140 km/h तक है, जो कि ये इंजन बड़ी मुश्किल से हिट करता है। उसके सेंटर में फिर एक MID क्लस्टर दिया गया है, जो कि फीचर्स के लिहाज से काफी इक्विप्ड है। यहाँ पे गाड़ी आपको बहुत सारी डिफरेंट चीजें शो करवाती है, जैसे कि इसके ट्रेस, लीटर, इसके बीच में आप यहाँ से दिए गए बटन से नेविगेट कर सकते हैं। यहाँ पे गाड़ी आपको क्लॉक भी शो करवाती है, कंपास भी शो करवाती है, और उसके अलावा फिर गाड़ी का रनिंग टाइम शो करवाती है कि गाड़ी कितनी देर से चल रही है, इको स्कोर शो करवाती है। और बाय द वे जो इसकी क्लॉक है ये भी एनालॉग है और इसको काफी अच्छी लुक दे रही है। इसके अलावा इसकी मीटर की जो हाउसिंग है ये सारी ही चीप प्लास्टिक की फिनिश में है, लेकिन ये भी बिल्कुल स्ट्रेट लाइंस हैं। और इसके अलावा इसका डैशबोर्ड भी मोस्टली प्लास्टिक की फिनिश में है। डेफिनेटली गाड़ी क्योंकि इकोनॉमिकल सेक्टर की कार है तो इस पर डैशबोर्ड वगैरह पे कोई बहुत ज्यादा प्रीमियम मटेरियल यूज नहीं किए जाते हैं ताकि इसकी कॉस्ट ना बढ़े। इसके अलावा डैशबोर्ड के सेंटर में इसका एक फ्लोटिंग मल्टीमीडिया डिस्प्ले दिया गया है, जो कि काफी बड़ा है। ये जेन्युइन स्क्रीन है, अगर आप इसको ऑन करते हैं तो ये टाफ की एक एनिमेशन शो करवाता है। इसके अलावा इसमें नेविगेशन भी इनेबल्ड है, और इसमें फिर ब्लूटूथ ऑक्स नेविगेशन, USB, इस तरह की सारी चीजें आती हैं। तो मेरे ख्याल से फीचर्स के लिहाज से काफी इक्विप्ड है, और इसका डिस्प्ले भी हाई डेफिनेशन है काफी। उससे नीचे यहाँ पे इसके एयरवेंट्स दिए गए हैं। 3 एयरवेंट्स के आसपास एक कॉपर कलर की फिल कंटिन्यू की गई है, एक फिर बीच में नॉर्मल सा ही है। और इसके अलावा उससे नीचे इसका क्लाइमेट कंट्रोल दिया गया है। क्लाइमेट कंट्रोल ये गाड़ी ऑटोमेटिक ऑफर करती है, लेकिन यह है सिंगल जोन ही। उससे नीचे फिर यहाँ पे इसकी हीटेड सीट के कंट्रोल दिए गए हैं। इसमें फ्रंट दोनों सीट्स हीटेड आती हैं, लेकिन मेरे ख्याल से एक अच्छी चीज है। ये चीज भी लैंड क्रूजर ZX के अंदर आती है। फिर उसके अलावा नीचे यहाँ पे इसके चार्जिंग आउटलेट दिए गए हैं, USB इनपुट दिया गया है, सिग्नल लाइटर दिया गया है, और इसके साथ इसका गैस सिलेक्टर दिया गया है। इसका गैस सिलेक्टर डैशबोर्ड के अंदर माउंटेड है, क्योंकि इसमें ट्रांसमिशन CVT आती है। इसमें जो गैस सिलेक्शन है वो है PRND, स्पोर्ट्स और ब्रेकिंग। इसके अलावा इसका जो हेडलाइट का बटन है ये भी रात में ग्लो करता है, मोस्टली बड़ी कार्स की तरह। फिर इसके अलावा नीचे यहाँ पे सेंटर में एक ही ड्रॉर दी गई है, जो कि देखने में तो वायरलेस चार्जर लगती है, लेकिन ये है नहीं, ये सिंपल सी ही एक ड्रॉर है। और उससे पीछे इसकी इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक दी गई है। पार्किंग ब्रेक भी इस गाड़ी में इलेक्ट्रॉनिक आती है, जबकि इस कैटेगरी की मोस्टली कार्स के अंदर आप फुट ब्रेक या आपको नॉर्मल हैंड ब्रेक ऑफर होती है, जबकि यहाँ पे ये इलेक्ट्रॉनिक दी गई है, और इसमें ब्रेक होल्ड भी आता है। उससे पीछे एक यहाँ पे ब्लैंक एरिया है, लेकिन इसमें सेंटर कंसोल दिया गया है। इसको आप एज एन आर्मरेस्ट भी यूज कर सकते हैं, और खोल के यहाँ पे एक काफी बड़ा सारा स्टोरेज एरिया बना सकते हैं। ओपन करके इसके अंदर एक ड्रॉर दी गई है, तो आप इसको भी एक्सेस कर सकते हैं लाइक दिस। स्पेस के लिहाज से काफी छोटी सी है, लेकिन यहाँ पे आप अपना वॉलेट या की वगैरह रख सकते हैं। इसके अलावा अगर बात कीजिए इस गाड़ी की सीट्स की, तो सीट्स इस गाड़ी की फैब्रिक की फिनिश में है, और ये टेक्सचर्ड है। इसके सेंटर में एक टेक्सचर कंटिन्यू किया गया है हेक्सागोनल शेप का, जैसे कि इसकी हेडलाइट्स में, टेल लाइट्स में, और इसके अलावा मीटर की शेप में भी फॉलो किया गया है। फिर इसके अलावा साथ यहाँ पे कॉपर कलर के एक्सेंट्स फॉलो किए गए हैं, और इसके डोर पैनल जो हैं ये बिल्कुल ही चीप प्लास्टिक की फिनिश में है। ये भी काफी हद तक स्ट्रेट ही हैं। अगर बात की जाए विंडोज की, तो इसमें सिर्फ ड्राइवर की विंडो सिंगल टैप वाली आती है, यानी कि मैं इसको सिंगल टैप से फुली रोल डाउन या रोल अप कर सकता हूँ। बाकी विंडोज नॉर्मल हैं। और उसके अलावा फिर यहाँ पे इसके साइड मिरर का कंट्रोल भी दिया गया है। इस गाड़ी में साइड मिरर रिट्रैक्टेबल भी आते हैं, एडजस्टेबल भी आते हैं, और इनमें ऑटो वाला फीचर भी आता है। फिर इसके अलावा इनसे आगे यहाँ पे इसका पुश स्टार्ट दिया गया है,
ट्रैक्शन कंट्रोल दिया गया है, रडार को ऑन ऑफ करने का कंट्रोल दिया गया है, इको आइडल का कंट्रोल दिया गया है, इसको आप यहाँ से ऑन ऑफ कर सकते हैं, और पार्किंग सेंसर्स को ऑन ऑफ करने का कंट्रोल दिया गया है। फिर इसके अलावा वैनिटी मिरर इस गाड़ी में ड्राइवर और पैसेंजर दोनों के लिए आते हैं विदाउट अ लाइट। इन दोनों में लाइट नहीं दी गई, लेकिन ये ड्राइवर और पैसेंजर से काफी दूर है। ये गाड़ी अच्छी खासी स्पेशियस है हर लिहाज से, बेशक वो लेग रूम हो या हेड रूम हो। इसके अलावा सेंटर में यहाँ पे फिर ये केबिन लाइट्स दी गई हैं और इसकी पैनोरामिक रूफ दी गई है। ये बेसिकली फिक्स्ड ही है, लेकिन इतनी बड़ी रूफ लिटरली विजल वगैरह में आती है। ये मेरे ख्याल से एक 660 सीसी कार के लिहाज से बहुत जबरदस्त चीज है। इसके शेड को मैं इस तरह से बंद कर सकता हूँ, ओपन करूंगा तो इसकी काफी ब्राइट सी फील आती है, और इसके अलावा यहाँ पे कुछ खास है नहीं। इसके बाद अगर बात की जाए स्काई में रेयर पैसेंजर्स के लिए सीटिंग कैपेसिटी की, तो ये बैग पे 2 लोगों के लिए बहुत स्पेशियस है। मेरे पास यहाँ पे लेग रूम का भी कोई खास इशू नहीं है, और हेडरूम का भी। हेडरूम तो इस गाड़ी में बहुत ज़्यादा स्पेशियस है, लेकिन बैग पे यहाँ पे 2 ही लोग बैठ सकते हैं। 3 बंदे एडजस्ट होना चाहें तो हो जाएंगे, लेकिन फिर ज़रा कंफर्टेबल नहीं होंगे, क्योंकि इसमें एक तो फ्लोर बेड भी फ्लैट नहीं आता और ये गाड़ी चौड़ाई में भी काफ़ी कम है, तो यहाँ पे 2 ही लोग एडजस्ट होंगे। बट स्टिल 2 लोगों के लिए यहाँ पे चीज़ें अच्छी दी गई हैं, इस तरह से कि यहाँ पे एयर बैग्स आते हैं सीट्स के साइड पे भी, और कर्टन एयर बैग्स भी। फिर इसके अलावा इसमें 2 हेडरेस्ट दिए गए हैं पैसेंजर्स के लिए, सीट बेल्ट्स दी गई हैं, आइसोफिक्स के पोर्ट्स दिए गए हैं, और उसके अलावा इसके रेयर विंडोज भी पावर्ड हैं, जिनको मैं इस तरह से रोल डाउन या रोल अप कर सकता हूँ। लेकिन इसकी विंडोज का काफी सारा एरिया कॉम्प्रोमाइज है। आई डोंट नो ऐसा क्यों है, अगर ये ना होता तो मेरे ख्याल से अच्छी बात थी। बाहर के डिजाइन को डिफरेंट बनाने के लिए इसमें ये चीज कॉम्प्रोमाइज कर दी गई है, और अगर आप नोटिस करें तो इसके रेड डोर्स के बॉर्डर थोड़े ज्यादा थिक हैं। अगले डोर की विंडोज बिल्कुल एज टू एज हैं, लेकिन इसके केस में आपको डोर का बॉर्डर नजर आ रहा है, और उसकी वजह मैंने बाहर मेंशन की थी कि बाहर से लुक को डिफरेंट बनाने के लिए इसके रेड डोर्स की विंडोज को थोड़ा नीचे रखा गया है। बाकी इसके डोर के अंदर स्पीकर आते हैं, 2 बॉटल होल्डर आते हैं, और इसके अलावा यहाँ पे कुछ खास है नहीं। और अगर बात कीजिए इस गाड़ी के इंजन की, तो इंजन ये गाड़ी 660 सीसी की ऑफर करती है, और इसमें 2 तरह के आते हैं इंजन, टर्बो, नॉन टर्बो। ये स्पेसिफिक कार नॉन टर्बो चार्ज है, और ये गाड़ी आपको एवरेज अच्छी देगी। जो गाड़ी टर्बो चार्ज होती है वो गाड़ी परफॉर्मेंस में थोड़ी सी ज़रा तेज होती है, बट अगेन इस गाड़ी का जो मेन पॉइंट है वो एवरेज है, तो जब एवरेज कम होगी तो फिर फायदा क्या है इस गाड़ी का। तो खैर मेरे ख्याल से ये गाड़ी एक अच्छा ऑप्शन है, क्योंकि नॉन टर्बो है, और ये इंजन आपको तकरीबन 18 से 20 तक की एवरेज आराम से देगा, डिपेंडिंग अपॉन ड्राइविंग पैटर्न। अगर आप इसको बहुत प्यार से चलाते हैं तो इसकी एवरेज बेहतर भी हो सकती है। फिर इसके अलावा ट्रांसमिशन इस गाड़ी में CVT आती है, और इसके अलावा इसमें ABS, ट्रैक्शन कंट्रोल, इलेक्ट्रॉनिक पावर स्टीयरिंग, ये तीनों चीज़ें आती हैं जो कि इसकी राइड को और बेहतर बनाती हैं। फिर इसके अलावा इसके बोनट के अंदर इंस्टॉलेशन भी दी गई है। बोनट इस गाड़ी काफ़ी मिनिएचर सा है, और इसके अलावा यहाँ पे कुछ खास है नहीं। इसके बाद अगर बात की जाए इस गाड़ी के टायर साइज की, टायर साइज जो ऑफर करती है ये गाड़ी, ये है 165, 65 और 15। इस गाड़ी में 15 इंच का रिम दिया गया है, जबकि यूजुअली इस कैटेगरी कार्स में 14 इंच के रिम आते हैं। ये रिम साइज के लिहाज से बड़ा है, मल्टी स्पोक है, और इस गाड़ी में फ्रंट पे डिस्क ब्रेक दी गई है। बैक पे इसमें ड्रम ब्रेक्स आती हैं, और टायर स्पेसिफिक कार में योकोहामा का ब्लू अर्थ है, जो कि बहुत अच्छा टायर है और आपको तकरीबन 30-40 हज़ार किलोमीटर तक एक अच्छी राइड प्रोवाइड करेगा। इसके अलावा इस गाड़ी की व्हील आर्चेस जो हैं ये बिल्कुल स्क्वायर सी शेप में हैं, जो कि इसकी लुक को डिफरेंट सा बना रही हैं, और उसके अलावा इस गाड़ी में ABS और ट्रैक्शन कंट्रोल भी आता है, जो कि इस राइड को और ज़्यादा बेहतर बनाता है। ये था आज का रिव्यू। अगर आपको ये रिव्यू पसंद आया है तो इस रिव्यू को लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अगर आपके पास गाड़ी से रिलेटेड कोई भी राय है तो उसको कमेंट सेक्शन में शेयर जरूर कीजिएगा, ताकि वो लोग जो गाड़ी लेने वाले हैं वो आपकी राय से फ़ायदा उठा सकें। अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू।